हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस मोल्ड को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में इजेक्टर पिन डिजाइन किया था चार एक कैविटी के लिए। अब हम उस चार पिन को पैटर्न या फिर मिरर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कैविटी को हाइड कर दिया है और यहाँ से जो कुछ पार्ट्स हैं उसे हमें हाइड करना होगा। तो इमीडिएट हाइड लेते हैं। ये जो पार्ट है इसको पहले हम हाइड कर देंगे ताकि जो हम काम करेंगे पिन के लिए तो वो हमें इसमें दिखाई दे। तो ये वाले प्लेट को हाइड कर देता हूँ, फिर बॉटम को कुछ देर के लिए हाइड कर देते हैं और अब हम इस पे काम करेंगे। हमारा इजेक्टर प्लेट रहेगा। तो इसमें करना क्या है, आपको पहले एक चीज समझना होगा कि ये जो हमारा इजेक्टर पिन है जो कि हमने अभी कहें कि मैरून कलर के दिखाया है, तो ये जो पिन है तो ये अभी ऑब्जेक्ट एक बन चुका है। ये पिन एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ये एक सॉलिड पार्ट क्रिएट हो चुका है। तो हमें इसको पहले करना होगा पैटर्न। पैटर्न करेंगे उसके बाद हम करेंगे इसको मिरर। तो पैटर्न के लिए आप यहाँ से मेनू में जाना है। इंसर्ट के अंदर आपको एसोसिएटिव कॉपी करके मिलेगा। इसमें आप देखोगे तो आपको एक पैटर्न जियोमेट्री करके आएगा ऑप्शन। जियोमेट्री या ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही होता है। तो यहाँ से हम जियोमेट्री एक ले लेंगे, मतलब किसी वस्तु है जियोमेट्री। ऑब्जेक्ट मतलब भी वस्तु ही होता है। तो आप मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने हिसाब से इसको समझा हूँ। तो मैं इसे सिंपल करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं अपना कुछ समझने का तरीका लगाता रहता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने 1 2 3 और ये चौथा, चारों सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें इसे पैटर्न करना है तो हमारा ये लीनियर होना चाहिए। लीनियर में ये एक सर्कुलर में होगा, पॉलीगॉन में होगा, स्पाइरल, बहुत सारे होते हैं। तो ऑप्शन हमें यहाँ पे अभी लीनियर अप्लाई करना है। वेक्टर को हमें लेना होगा कि इस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो इसमें तो हम इस डायरेक्शन में इसे लेके जाएंगे। तो डिस्टेंस हमें देना होगा। तो ये डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट उठा लिया है क्योंकि ये पेज जब खुला है तो इसी का काम हो रहा था। तो इसलिए अब हम यहाँ से डिस्टेंस डालेंगे। तो डिस्टेंस के लिए मैं यहाँ पे एक तरीका अपनाऊंगा, ये मेज़र है। आप मेज़र में जाना, यहाँ प्रोजेक्टेड डिस्टेंस पर जाकर वेक्टर को अप्लाई करना। तो वेक्टर में ये लूंगा। अब मुझे कह रहा है चेक करो आप वो 2 पॉइंट जहाँ से जहाँ तक की दूरी चाहते हो। तो अगर मैं ये वाला स्लाइडर का जो पंच है इसका मैं मिड अगर ले लूँ और इसका मिड ले लूं, तो यानी कि इसका पोजीशन सेम होगा जो डिस्टेंस देगा। तो यहाँ से अगर कोई भी चीज़ हम अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा एग्जैक्ट डिस्टेंस पर। तो इसका हमें मिड लेना होता है, तो हम कहीं से एक इसका मिड पॉइंट पकड़ लेंगे। तो इसे थोड़ा सा ऐसे झुका देते हैं ताकि हमें इसका मिड प्रॉपर मिल जाए। तो आप ऊपर वाले एज का एक मिड ले लेना। सॉरी, एक बार फिर से पकड़ूंगा क्योंकि यहाँ से मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर मिस्टेक हो जाएगा तो आपका ऑब्जेक्ट कहीं और जाके शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला वेक्टर है। पॉइंट कौन सा है पहला, ये मिड हमें एक मिल गया। ये वाला हम पॉइंट एक लेते हैं और दूसरा ये वाला स्लाइडर का ऊपर वाले का था तो हम ऊपर वाले का ही लेंगे इसमें। तो ये वाला यहाँ से 25.6 आ रहा है, इसे हम अप्लाई करेंगे तो 25.6 यहाँ पे पिच डिस्टेंस जाके अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से मैं अगर अप्लाई करूँगा तो ये जो पिन है ये हमारे इस वाले पार्ट में एकदम सेम पोजीशन पे क्रिएट हो जाएगा। जो इस पार्ट के लिए पोजीशन दिया है वही इस पार्ट के लिए भी पोजीशन ये लेगा, क्योंकि हमने इसको पैटर्न किया है, एक जगह से दूसरी जगह किया है एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर। लेकिन अब यहाँ से हमें पैटर्न अप्लाई नहीं करना है। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे इसे नो फिल्टर सिलेक्शन है, इसमें एज लगा देता हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से इसकी दूरी जो है ये 10 mm के आसपास मैंने लिया है। आपको कम दिख भी रहा होगा और यहाँ से ये ज़्यादा दिख रहा होगा। तो हम अगर यहाँ से पैटर्न अप्लाई करेंगे तो इसके लिए फिर हमें चेक करके अप्लाई करना पड़ेगा और फिर इसके लिए अलग से चेक करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ से कमांड को चेंज कर देंगे। अब हम यहाँ से जाएंगे आगे इंसर्ट के अंदर एसोसिएटिव कॉपी। अब हम यहाँ से मिरर जियोमेट्री लेंगे क्योंकि वो अभी हमारा जियोमेट्री फॉर्म में ही है। अगर वो कोई फीचर होता है या कोई कर्व होता तो हम वहाँ पे फिर चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम मिरर जियोमेट्री लेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ये और एक ये वाला पिन। यहाँ से सिलेक्ट करने में दिक्कत करेगा क्योंकि वहाँ पे बॉडी में अभी हम सब्सट्रैक्ट नहीं किए हैं। तो हम यहाँ से भी देखो, यहाँ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये आ गया, थोड़ा दिक्कत करता है, सिलेक्ट नहीं हो पाता है जल्दी से। तो इसके लिए हम एक और तरीका अपनाएंगे। अगर यहाँ से हो जाए तो अच्छी बात है, यहाँ से प्रॉब्लम करेगा ही। तो हम यहाँ से नीचे से जाएंगे और नीचे से जाकर फटाफट सिलेक्ट कर लेंगे।
यहाँ से तो अब कोई चेंज कन्फ्यूजन नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो साफ दिख रहा है। अब हमने यहाँ पे सारा सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कह रहा है स्पेसिफाई प्लेन, तो हमें एक प्लेन सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास डेटम होगा, ये वाला हमने प्लेन लिया। तो ये इसके अपोजिट इधर लेके आ रहा है। तो जैसे मैं यहाँ से शो रिजल्ट करूँगा तो आप देखोगे कि इस पर भी पिन हमारा अप्लाई हो गया है सेम पोजीशन पे। तो अब हम यहाँ से कर देंगे अप्लाई। अप्लाई करने के बाद एक बार फिर से हम इसको सेलेक्ट करने वाले हैं। तो इस बार यहीं से सेलेक्ट करूँगा क्योंकि उधर ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। एक ये यहाँ से फटाफट हो जाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ जहाँ माउस पॉइंटर रखेंगे वही हाईलाइट होगा। उसमें क्या था, प्लेट भी हाईलाइट हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। यहाँ से हम पिन को सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें ऑब्जेक्ट को सही तरीके से पकड़ना चाहिए। अब देखो आप सारा सिलेक्ट हो गया है। अब हम यहाँ से जाएंगे, प्लेन लेंगे। अब हमें किधर करना है, इस साइड का तो हो गया है। अब जैसे मैं ये वाला प्लेन पे अप्लाई करूंगा तो इस साइड भी सेम पोजीशन पर हमारा पिन अप्लाई हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। तो हमारा ये सारा कैविटी के लिए हमने पिन क्रिएट कर दिया है। जबकि इससे पहले जो हमने क्रिएट किया था तो वो बस एक ही कैविटी के लिए किया था। अब हम एक कैविटी के लिए स्केच बनाए और उसके लिए पिन बनाए। अब सब में स्केच बनाना ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लॉस होगा, इसलिए हम इसको पैटर्न और मिरर के माध्यम से सब में कैविटी में कर लिया है। अब हम यहाँ से इसे करेंगे सबस्ट्रैक्ट। तो सबस्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे यूनाइट के नीचे, सबस्ट्रैक्ट लेंगे। इसमें से हम पहले सबस्ट्रैक्ट करेंगे। तो बॉडी को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से सेलेक्ट टूल में कह रहा है, तो टूल में हमें ये पिन सेलेक्ट करना होगा। तो ये तो यहाँ पे एक बार तो हमें करना ही पड़ेगा सब। तो आप एक बार इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा फटाफट। तो हमने इस तरीके से इतना तो कर लिया है। ये सॉरी, ये डबल हो रहा है, तो इसे फिर से एक बार करूँगा। वो डबल नहीं हो रहा है, वो हमारा एक सबस्टैक हो चुका है क्योंकि हमने एक कैविटी का कंप्लीट बनाया था। तो ये वाला जो कैविटी है ये कंप्लीट हो गया है, तो इसलिए ये सबस्टैक, ये यहाँ पे रेड मार्क आ रहा है। ये कह रहा है कि हम तो ऑलरेडी सबस्टैक हैं, तो इसलिए उसको हम नहीं सिलेक्ट करेंगे। बाकी के हमारा सारा जो है ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो ही गया है। एक ये है, ये रहा। ओह नो, ये वाला तो गलत है। एक बार फिर से इसको कट करके करते हैं क्योंकि गलत ना हो। ये चीज़ हमें पहले ध्यान में रखेंगे। पहले एक काम करता हूँ, इस बॉडी में से हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसको टारगेट करेंगे। तो ये बॉडी को ले लिया। अब यहाँ से यही सिलेक्ट होगा। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये यहाँ से फटाफट अब हाईलाइट होता जा रहा है। और हम इसे फटाफट सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके इसमें से मार देंगे सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट मारने से ये इस बॉडी से अलग हो जाएगा। जब इस बॉडी से अलग होगा तो हमारा ये फिर जल्दी से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ से कुछ और बॉडी सिलेक्ट हो गया। हाँ, ये कर देते हैं अनसिलेक्ट। यहाँ से मैं कीप टूल के साथ इसे अप्लाई कर दूंगा। ये इसमें से सब सब्सट्रैक्ट हो चुके हैं। अब इस प्लेट को मैं हाइड कर देता हूँ, फिर इसको करेंगे। इस प्लेट को मैं यहाँ से कर देता हूँ हाइड। हाइड करने के बाद इस बॉडी में से भी हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा। सब्सट्रैक्ट कमांड लेते हैं, ये बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद टूल। तो टूल के लिए मैं एक बार ये वाला ट्राई करता हूँ। नहीं, मिस्टेक हो रहा है। हम एक एक करके ही सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से बॉडी सेलेक्ट हो गया। बॉडी के बाद ये पिन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जो रेड हो रहा है उसको हम अनसेलेक्ट कर देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए वो रेड हो रहा है। यहाँ से ये चार जो है पिन, इसे अनसेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से अप्लाई कर देंगे। सॉरी, ये कीप टूल होना चाहिए था यार, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई।
इसको सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमें इसे फिर से एक बार सेलेक्ट करना होगा। वापस लेके आता हूँ और इस बॉडी में से ये वाला सब सब्सट्रैक्ट करेंगे पिन। तो पिन सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम पहले ये सब्सट्रैक्ट लेंगे। सब्सट्रैक्ट लेने के बाद जो हमारा ऑलरेडी सब्सट्रैक्ट है उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये हमने इतना हटा दिया। अब जो बचा हुआ है इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो बॉडी को सिलेक्ट करते हैं। बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद एक बार जो हमने पैटर्न किया था उसको सब्सट्रैक्ट बिल्कुल